So good morning guys, this is Akash and welcome back on my YouTube channel। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं जा रहा हूँ होंडा के शोरूम। ये देखो, यहाँ से ये ऑयल वगैरह कुछ लीकेज हो रहा है शॉकर में से, तो ये मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये अभी 1 साल भी नहीं हुआ और ये शॉकर लीक कर रहा है, तो मैं एक बार दिखा के आऊँगा कि ये क्या प्रॉब्लम आ रही है। शॉकर लीक है या फिर ऊपर से कोई ऑयल और दूसरा ऑयल गिर रहा है कहीं से, क्योंकि यहाँ पे भी ऑयल है, थोड़ा सा इस साइड भी ऑयल है। तो ये मैं दिखा के आता हूँ। और वैसे तो अभी वारंटी में 1 साल भी नहीं हुआ और आई डोंट नो, पता नहीं क्यों ये लीक क्यों कर रहा है। चलो चलते हैं। जय श्री राम। गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ओह, मुझे शर्ट पहन लेनी चाहिए थी, हाथ बिल्कुल जल जाएंगे मेरे। ओह, नई बाइक में निकलना तो नहीं चाहिए था, लीकेज तो नहीं होनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों लीकेज हो रही है। चलो दिखाते हैं। आई होप ये वारंटी में आती हो चीज़ और ये बिना पैसे के सही हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो भाई साहब चूना लग जाएगा। अभी क्या है, मुझे नहीं लगता कि ये शॉकर लीक कर रहा है, ये जो है ना ब्रेक ऑयल लीक कर रहा है, क्योंकि इसके जो आगे के डिस्क ब्रेक है वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे। अब मुझे लग रहा है ये इसी में से ऑयल लीक हो रहा है शायद, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो अब तो वहाँ पे जाके ही पता लगेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। एक बार वहाँ पे दिखाता हूँ, क्योंकि ब्रेक इसके आगे के पता नहीं क्यों लग नहीं रहे हैं। देखो अभी लॉकडाउन चल रहा है, यानी कि कम से कम 1.5-2 महीने के आसपास हो गया हम लोगों को, इंसानों को लॉकडाउन में रहते रहते। और हम कितने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, कितने मतलब डिप्रेशन में चले गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, घर में बैठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। और अब आप ये सोचो कि जो जानवर चिड़ियाघर में रहते हैं, जिनको पिंजरे में बंद करके रखा जाता है, तो उन पे क्या बीतती होगी। मतलब यही सेम फीलिंग ऊपर वाले ने ये हमें दिया है कि हाँ भाई देखो, जो तुम लोग जानवरों को कैद करके रखते हो ना, इतनी तकलीफ होती है उन जानवरों को। हम लोग जो चिड़ियाघर में जाते हैं देखने के लिए, उनको बंद करके रखा जाता है एक छोटे से एरिया में, वो ना भाग सकते ना दौड़ सकते। तो यार ये चीज गलत है मेरे हिसाब से। तो ये जू वगैरह जितने भी ये बंद हो जाने चाहिए। और ये जो लोग चिड़िया और ये सब घर में रखते हैं ना, पालते हैं पिंजरे के अंदर, ये सब भी बंद होना चाहिए। वो भी जीव है, उसको भी जीने का हक है। वही ऊपर वाले ने हमारे साथ किया, आज हमें पता लग रहा है कि हाँ उनको कितनी तकलीफ होती होगी। गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है ना, मेरी सांस फूलने लगी। तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा। इसके ब्रेक ना इतने वो नहीं लग रहे यार, मुझे लग रहा है ये ब्रेक ऑयल ही लीक हो रहा है इसका, ब्रेक नहीं लग रहे हैं इसके ज्यादा आगे वाले। ये आ गया शोरूम, आई होप सर्विस सेंटर खुला हो, तो बंद पड़ा है। नहीं खुला तो है भाई साहब, खुला तो है। भैया एक चीज़ दिखवानी थी मुझे। ये ना इसमें ऑयल पता नहीं कहाँ से लीक हो रहा है, या तो शॉकर में से हो रहा है या इसके ब्रेक यहाँ से लीक हो रहा है। शॉकर से आ रही है, क्योंकि अभी क्या कहते हैं, ब्रेक भी इसका ना इतने इफेक्टिव नहीं लग रहे हैं। लेकिन भैया ये मुझे ना शॉकर में से ही लग रहा है, पता नहीं क्यों। आप मतलब ब्रेक इसके ज़्यादा सही नहीं लग रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका ब्रेक ऑयल लीक हो रहा हो। ब्रेक लगेंगे, जरा सा भी लीकेज होगा। लेकिन ये ऑयल भी तो यहाँ से गिरा है, ऊपर से ही गिरा है ये ऑयल, क्योंकि यहाँ से तो नहीं आ पाएगा ना ये। नहीं वैसे तो कुछ नहीं गिरा। नहीं शोरूम बंद है लेकिन सर्विस सेंटर खुला है। गुड। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसका शॉकर ही लीक कर रहा है, ये कहीं ऊपर से। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके यहाँ पे कहीं ना कहीं लीकेज हो रही है ऊपर से ही। अब पता नहीं क्या है, अब मैं दूसरे सर्विस सेंटर है वहाँ पे एक बार जाके इसे दिखाता हूँ, वहाँ पे क्या बोलते हैं। और यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि 700 रुपये लगेंगे, इसकी सील वगैरह कुछ डलेगी अंदर। कह रहे हैं ये वारंटी में नहीं आते हैं। चलो जी देखते हैं क्या होता है। भैया वारंटी तो होनी चाहिए, 2 साल की वारंटी है, तो शॉकर्स की भी होनी चाहिए।
अब मेरा एक ग्रुप है जिस ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया हुआ है एक्स बाइकर एनसीआर के नाम से। तो जिसका ग्रुप है उस बंदे के पास हॉर्नेट बाइक है, वो बंदा दिल्ली से है। तो वो बंदा बता रहा है कि ये उसमें आता है वारंटी में, और ये वारंटी में पूरा शॉकर चेंज होके मिलता है। अब भाई तो ये कह रहा है, अब यहाँ कह रहे हैं कि ये आप वारंटी में नहीं आता है। तो अब देखो दूसरे पे पता करते हैं, दूसरे पे अगर यही सेम सिचुएशन होती है तो एक बार दिल्ली भी जाके पता करूंगा जब दिल्ली खुल जाएगा। अगर भाई यही चीज होती है तो भाई ये शॉकर ही कराना पड़ेगा फिर, क्योंकि और कोई तो चॉइस है नहीं हमारे पास। अरे यार गलत आ गया मैं, गलत आ गया यार, गलत आ गया, गलत आ गया। भाई साहब बंद है क्या यहाँ से? ऐसा ना करो भैया, खुला तो है। बताओ दोस्तों, एक छोटे से, जिसको हम देख भी नहीं सकते, एक छोटे से वायरस ने क्या कुछ कर दिया बताओ। ब्रेक अब थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि वो कह रहा था कि इसका ऑयल ना डिस्क पे गिरने से वो स्लिप कर रहा है, जिसकी वजह से आपके ब्रेक प्रॉपर तरीके से नहीं लग पा रहे थे। तो मैंने वहाँ पे कपड़े से थोड़ा सा जो इसकी डिस्क है वो साफ की थी, तो अब थोड़ा ठीक लगने लगे। तो इसका मतलब यार यही है कि शॉकर से ही लीकेज हो रही है इसमें। भाई साहब कर लो, बड़ी गर्मी हो रही है। अब तो भाई साहब एसी में बैठे हो भाई साहब। एक्चुअली मुझे ना अपनी आंखों का टेस्ट भी कराना था। लॉकडाउन में फ़ोन चला के मेरी आँख खराब हो चुकी है। पहले से ही वैसी थोड़ी बहुत ख़राब थी, अब और ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे जैन मंदिर है, तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी सस्ते में आपका काम हो जाता है। तो मेरे को देखना पड़ेगा कि सुबह की टाइमिंग क्या है यहाँ की, यहाँ नहीं आगे है, सुबह की टाइमिंग क्या है, ताकि मैं आके अपनी आंखों का टेस्ट करवा लूँ। अब चश्मा तो लगना ही लगना है यार, चश्मा तो लगेगा ही लगेगा। यहीं पे आपकी आंखों का वगैरह काफ़ी सस्ते में इलाज हो जाता है। आके देखिए, पहले तो वहीं चलते हैं। ये तो जाम हो ही रहा है। अरे भैया लॉकडाउन में इतना बड़ा जाम, नॉर्मल डेज में भी यहाँ पे इतना जाम रहता है। बस फाटक जो है, अरे बाप रे, इस साइड पे जाके मेरा जिम आ जाता है, जहाँ मैं जिम करता हूँ। यार गाजियाबाद भी ना दिल्ली जैसा होने लगा, बिल्कुल भीड़ भड़ाके वाला, बिल्कुल खिंचा पिचा। गाजियाबाद में भी ना रहने का मन नहीं करता। इतना कंजस्टेड होता जा रहा है गाजियाबाद, ये तो पहले इतना नहीं था, इतना जाम वगैरह नहीं हुआ करता था। तो लो जी, बस भैया पहुंचने वाले हैं। वो रहा भाई साहब, एक बार ना ये मैं यहाँ से क्लीन कर दूं डिस्क, ताकि जो है ब्रेक सही से लग पाए। तो भैया यहाँ पे मैंने पता किया, ये बंदे बता रहे हैं कि आपकी अगर वारंटी में है तो आपको सिर्फ जो उसके सील है ना उसके चार्जेस नहीं देने, बाकी जो ऑयल डलता है ना उसके अंदर उसके चार्जेस देने। तो 300 कुछ समथिंग रुपए का खर्चा बताया है। अब इससे पहले वाले जिस शोरूम में मैंने बात की थी, उन्होंने बताया था कि भैया 700 रुपये लगेंगे, कोई वारंटी में नहीं होती। तो भैया ये क्या गड़बड़ चल रही है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। अभी जब लॉकडाउन खुलेगा ना, एक बार मैं दिल्ली भी ले जाके देखूंगा, क्या पता वारंटी में ही चेंज हो जाए। उधर कोई कुछ बोलता है, इधर कोई कुछ और बोल रहा है, पता नहीं क्या है। कस्टमर केयर पे भी इससे पहले मैंने बात की थी, उनको कुछ नहीं पता, कह रहे कि वो तो भैया शोरूम वाले बताएंगे। चलो कोई नहीं, अब तो मैं बाद में ही कराऊंगा। ब्रेक तो सही लग रहे हैं, ब्रेक ऑयल लीक नहीं कर रहा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो उस पे तेल, डिस्क पे तेल आ रहा था ना। कैमरे का एंगल थोड़ा सही करूँ मैं, ज़्यादा ही नीचे हो रहा है। ये देखो यहाँ पे ना परसों मेरे मधुमक्खी ने काट लिया था, पूरा हाथ सूज गया, इतनी खुजली आ रही है इसमें, खुजा के पागल हो रहा हूँ मैं। अब कुछ ठीक है। परसों कूलर निकालने के लिए गया था, वहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता
और भैया जैसे ही मैं कूलर के पास गया, एक तैयारी ने आके पीली वाली जो होती है उसने आके डंक मार दिया। ओ भैया जो दर्द हुआ, अरे बाप रे, लोहा भी रगड़ लिया खूब देर तक, लेकिन सूजन फिर भी आई गई हाथ में। अब तो फिर भी थोड़ी बहुत कम है। इमली नहीं थी घर पे, नहीं तो मैं इमली लगा देता। तो इमली से क्या होता है, खटाई से क्या होता है कि इसका जहर जो है मर जाता है, ऐसा कहते हैं। और कल मैंने आजमाया भी था। कल रात को मैंने अमचूर जो खाने में डलता है, पानी में पेस्ट बना के उसको लगाया, तो मेरे को थोड़ा आराम मिला, खुजली में भी और सूजन में भी। स्वेलिंग भी थोड़ी सी कम हुई है कल से। वैसे तो गाजियाबाद तो खुल ही गया यार, ज़्यादा तो गाजियाबाद खुल ही गया, लेकिन अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। मास्क वगैरह लगा के चलना चाहिए अभी भी, क्योंकि अभी भी रिस्क है काफ़ी ज़्यादा। मास्क लगा के चलो, लोगों से दूरी बना के रखो, हमेशा हाथ धोते रहो साबुन से कम 20 सेकंड तक, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, गर्म पानी पियो। गाइस, हेलो गाइस, भाई साहब इतनी जोर की प्यास लग रही है ना, मैं घर जाके ही पानी पीऊँगा, गला पूरा सूख गया। रोड एकदम खाली खाली, दिन के उजालों में सुनसान राहों पर राइडर एकांश निकलता है। इतनी भी सुनसान नहीं रही, अब गाड़ियां वगैरह चल रही है। भैया देखो, अभी तो शायद मैं शॉकर ना कराऊं, अभी तो देखो जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे, मैं बाद में ही कराऊंगा। क्योंकि एक बार ना मैं दिल्ली में जाके भी पता करूंगा, या फिर मैं काम करता हूँ दिल्ली के शोरूम पे ना, मैं सर्विस सेंटर पे मैं कॉल करके पूछता हूँ कि भैया क्या है आपके यहाँ का प्रोसीजर, क्या ये वारंटी में है, तो क्या ये हमें मुफ्त में सही होके मिलेगा या इसके पैसे लगाए जाएंगे। तो तब तक देखते रहिएगा मेरा यूट्यूब चैनल राइडर एकांश। अरे बाप रे, इन्होंने भी कह दिया कि हाँ जी देखते रहिएगा। दोस्तों अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीचे रेड कलर में लिखा होता है सब्सक्राइब, उसको दबा देना। साथ में उसके आगे घंटे का बटन होता है, उस पर भी क्लिक कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर देना। कमेंट में लिखना कि क्यों डिसलाइक किया, क्यों लाइक किया। बहुत मेहनत लगती है गाइस ब्लॉग्स बनाने में, तो प्लीज आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। बहुत प्यार दे रहे हो आप लोग। भाई साहब प्यास लग रही है, बहुत कैडी वाली, बहुत गंदी वाली प्यास लग रही है। तो पहुंच चुके हैं अपने घर की ओर। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं अपने घर। तो मैं आपको बता दूं कि जिस शोरूम पे मैं गया था पहले, वो ये कह रहे हैं कि 700 रुपये लगेंगे, शॉकर लीक हुआ पड़ा है तो उसके 700 रुपये लगेंगे और वो वारंटी में नहीं आता। और फिर मैं दूसरे शोरूम पे गया तो वहाँ पे ये बता रहे हैं कि उसकी जो अंदर वाल वगैरह डलती है, जो रबड़ वगैरह कुछ डलती है उसके अंदर, उसके पैसे नहीं लगे, लेकिन जो ऑयल डलता है उसके पैसे लगेंगे, और उसमें आपका 300 साढ़े 300 रुपये का कुछ समथिंग खर्चा आएगा। अब यार मुझे ये समझ नहीं आती कि एक शोरूम पे कुछ और बता रहे हैं, दूसरे शोरूम पे कुछ और बता रहे हैं। कस्टमर केयर वालों को यही चीज़ नहीं पता है कि हाँ भाई ये वारंटी में आती है नहीं आती है। तो मैं यार थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ और समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ है क्या नहीं। तो अब देखते हैं, अब दिल्ली में भी एक बार पता करके देखेंगे कि क्या चीज़ है। अगर ये शॉकर जो है रिप्लेस हो जाता है इन वारंटी विदाउट एनी चार्जेस तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखते हैं वही करवाने पड़ेंगे। और भाई साहब बहुत गर्मी हो रही है बाहर, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कसम से। तो चलो भैया मैं जल्दी से ऊपर जाता हूँ, पानी वानी पी के, फिर इस ब्लॉग को एडिट भी करना है, फिर अपलोड भी करना है। अभी मैं अपनी बिल्डिंग की पार्किंग में था। मैं आपको अपनी बाइकें दिखा देता हूँ, मेरे पास 2 बाइक हैं तो मैं दिखा दूँ। देखो एक तो वो मेरी एक्सब्लेड है ही, जो आपने मेरी बाइक देखी है, और एक ये वाली भी बाइक है जो मेरे को लोग जानते होंगे, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह उनको पता है। ये TVS स्पोर्ट्स बाइक, ये मेरी लाइफ की फ़र्स्ट बाइक थी। ये 2009 में मैंने ख़रीदी थी धनतेरस के दिन, और इस बाइक ने मेरा बहुत साथ दिया है, सच में सीरियसली बता रहा हूँ। इसका इंजन तो खैर मेरी वजह से ख़राब हुआ था, इसके 2 बार, एक बार तो पिस्टन वगैरह डला था इसमें, फिर अगली बार जब ख़राब हुआ तो मैंने इंजन किट डलवाई थी। अब फिर इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो वैसे भी हो पुरानी, कई 10 साल हो गए इसे, बहुत घिसा है मैंने, बहुत चलाया है, बहुत लॉन्ग राइड्स की इस पर भी। और ये खड़ी मेरी नई वाली बाइक, इस वाली को भी मैं सही कराऊंगा क्योंकि ये इंडिकेटर मेरे को साइज़ में छोटा लग रहा है और ये थोड़ा बड़ा है, चौड़ा, ये छोटा है, इसको मैं चेंज कराऊंगा। इसकी सीट भी मेरे को ठीक करानी है। और ये मेरी बाइक चल चुकी है, ये पूरा, ये अभी तो इसमें ये दिखा रहा है कि 14,444 किलोमीटर चल चुकी है ये, लेकिन मैं सही बताऊं ये पूरा 1,14,444 चल चुकी है ये पूरा। ये मीटर पूरा रीसेट हो गया था 1 लाख चलने के बाद।
तो बस ये 2 बाइक्स हैं। तो चलो गाइज़, अगले किसी ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए। बाय एंड लव यू ऑल।